पर्दा पलकों का गिराए रहूं, पर्दा पलकों का गिराए रहूं, पर्दा पलकों का गिराए रहूं, पर्दा पलकों का गिराए रहूं। अब चाह यही मनमोहन है, श्री राधे श्री राधे। नैनों की शाम कनीनिका में घनश्याम तुम्ही को बसाए रहूं, पल मात्र को बाहर न जाने दूं, पर्दा पलकों का गिराए रहूं, 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 पर्दा पलकों का गिराए रहूं। अब चाह यही मनमोहन है कि चरणों में सदा चित लाए रहूं। अब चाह यही मनमोहन है कि चरणों में सदा चित लाए रहूं। हर भांति रहूं मैं तुम्हारा बना, और तुमको अपना बनाए रहूं, 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 और तुमको मैं अपना बनाए रहूं, और तुमको मैं अपना, और तुमको मैं अपना बनाए रहूं। इसीलिए गाइए भाव से, ओ बाके बिहारी गिरधारी, बाके बिहारी, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। गाइए भाव से, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। थोड़ा हाथ उठा कर ताली की सेवा करते हो। हरि बोल, हरि बोल। एक बार कहिए हरि बोल। ओ बाके बिहारी गिरधारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी गिरधारी। गाइए भाव से, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, ओ कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे बाके बिहारी, वृंदावन, ओ
गाइए भाव से। ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी गाइए। मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, हो बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, हो वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, 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 हो मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, हो मेरे कुंज बिहारी, मेरे कुंज बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत, परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए कल कल निनादनी स्वजन हृदय आह्लादनी कलुष कुल संहारिणी महारानी गंगा जी के पावन तट पर आमरण अनशन व्रत परायण महाराज परीक्षित को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। कल कथा प्रसंग में आप सभी भक्त बड़े ही दिव्य भाव से भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सुखदेव जी महाराज के द्वारा गाए हुए दिव्य मंगलाचरण का श्रवण कर रहे थे। 12 श्लोकों में उन्होंने प्रभु श्री वृंदावन चंद्र के श्री चरणों में अपनी प्रणति निवेदित की, अपना भाव समर्पित किया। राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए गंगा तट पर
विराजमान हो गए। राजा को सर्वप्रथम सृष्टि क्रम का वर्णन किया गया है। बंधुओं, वास्तविकता में यदि ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा, यदि आत्म कल्याण का भाव हमारे हृदय में जागृत हो, तो ये हकीकत है कि सद्गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता। कण कण हमको सद्गुरु के समान ज्ञान देने में समर्थ है। यदि हमारे अंदर ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा है, तो ज्ञान तो सर्वत्र बिखरा पड़ा है। ज्ञान की कमी नहीं है। हमारे चारों ओर ज्ञान बिखरा पड़ा है, और जब अंदर से उसको पाने की अभिलाषा जगती है, जब आत्मानुभूति की अभिलाषा जागृत होती है, तो वो चारों ओर बिखरा हुआ ज्ञान ही सद्गुरु के रूप में प्रकट हो जाता है। क्योंकि सद्गुरु व्यापक तत्व हैं, और सुखदेव जी के समान कोई सद्गुरु नहीं हो सकता। परीक्षित को पद्मकल्प की सृष्टि के संबंध में बताया, नारद और ब्रह्मा जी का संवाद सुनाया। ब्रह्मा के द्वारा 100 वर्षों तक दिव्य तप, भगवान के वैकुंठ का दर्शन, चतुश्लोकी का उपदेश। फिर विदुर और मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ है। तृतीय स्कंद में उद्धव जी के माध्यम से विदुर और मैत्रेय जी का मिलन हुआ। वृंदावन में उद्धव और विदुर मिले थे, और उद्धव कृष्ण वियोगी थे। उद्धव ने ही ये बात विदुर जी को बताई कि हे विदुर जी, आप तो तीर्थ यात्रा के लिए पधारे थे, और पीछे से महाभारत भी प्रभु ने करवाया। बड़ा ध्यान से सुनना। आपके तीर्थागमन के पश्चात महाभारत करवाया, मुझको ज्ञान प्रदान किया, अपने कुल का उद्धार करवाया, और भगवान परम धाम पधारे। ये सुनकर उद्धव जी की बात विदुर बड़े उदास हो गए, क्योंकि परम कृष्ण भक्त हैं विदुर। विदुर जी थोड़े दुखी हो गए। तब उद्धव ने कहा कि आप दुखी मत होइए विदुर, क्योंकि जिस समय हमको भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे थे, जो ज्ञान भागवत के 11वें स्कंद में बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, उद्धव ने कहा कि विदुर जी, जिस समय प्रभु हमको ज्ञान प्रदान कर रहे थे, उस समय भगवान ने आपको याद किया था। प्रेम से कहो श्री राधे। उस समय श्री कृष्ण ने मेरे सामने स्मरण किया था। भगवान बोले थे कि देखो उद्धव, आज मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, यदि आज विदुर भी होते तो बहुत आनंद आता। काश विदुर भी मेरे से ये ज्ञान प्राप्त कर पाते। तो भगवान ने जाने से पहले तुमको याद किया था कि विदुर होते तो उनको मैं ये ज्ञान देता। बंधुओं, ध्यान रखना, विदुर जी उस कोटि के भक्त हैं कि ये प्रभु को याद करें न करें,
लेकिन मेरे बांके बिहारी विदुर को याद करते हैं। विदुर जी उस कोटि के भक्त हैं। बड़ा लगाव है विदुर से प्रभु को, बहुत लगाव। जिस समय भगवान पांडवों के दूत बनकर आए थे कि यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। तृतीय स्कंद का प्रारंभ यहीं से हुआ है। इन लीलाओं का संकेत है। जब भगवान पांडवों के दूत बनकर आए थे, प्रभु चाहते थे कि संधि हो जाए। भगवान चाहते थे कि आपस में कोई बैर न रहे, कोई द्वेष न रहे और मिलकर पांडव और कौरव दोनों रहे। भगवान ने बड़ी कोशिश की थी। तो पांडवों के राजदूत बनकर आ रहे थे कृष्ण। यहां हस्तिनापुर में चारों ओर हल्ला मच गया था कि भगवान कृष्ण दूत बन के आ रहे हैं। विदुरानी के कानों में भी खबर पड़ी थी कि कृष्ण दूत बन के आ रहे हैं। विदुर जी जब सभा से लौटे हैं, विदुरानी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, क्या ये खबर सच्ची है? क्या मेरे कानों में जो खबर पड़ी है वो सत्य है? बोले कौन सी खबर? बोले हमको ये खबर मिली है कि भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बन के हस्तिनापुर आ रहे हैं। क्या ये खबर सत्य है? विदुर जी ने कहा कि हां, खबर सच्ची है। ये सुनते ही विदुरानी रो पड़ी। नाम था सुलभा। और उस समय विदुर जी के सामने यह भाव प्रकट किया कि यदि कृष्ण आ रहे हैं तो क्या हमारे यहां भी आएंगे? क्या हमारे घर भी आ सकते हैं? विदुर जी भी रो पड़े और बोले कि देख सुलभा, न तो हमारे पास उस प्रकार का भाव है, न तो हमारा घर वैसा है। ठाकुर जी आए तो कैसे आए? हमारे पास तो उनके चरण धोने के लिए अच्छे पात्र तक नहीं है। क्योंकि देखो विदुर जी संपन्न तो थे। महाभारत की दृष्टि से देखो तो विदुर जी कोई गरीब नहीं थे, संपन्न थे। पर भक्तमाल की दृष्टि से देखो तो विदुर जी के जीवन में गरीबी थी। और भागवत में विदुर जी के लिए संपन्न शब्द का प्रयोग किया है। यहां भागवत की दृष्टि में भी देखो तो विदुर जी संपन्न थे। लेकिन बंधुओं, हम पहले ये समझ लें कि संपत्ति है क्या? संपन्नता कहते किसको है? कि विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपत् विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। ध्यान रखना बंधुओं, जिसके पास सांसारिक दृष्टि में देखने के द्वारा तो कुछ भी नजर नहीं आता, लौकिक दृष्टि से देखो तो उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि हृदय में बांके बिहारी का स्मरण है तो उससे ज्यादा संपन्न कोई नहीं हो सकता। क्योंकि संपन्न नारायण स्मृति है। सबसे बड़ी संपत्ति प्रभु का स्मरण है। और भगवान को भुला देना ही सबसे बड़ी विपत्ति है।
गरीब वही है जिसके पास बांके बिहारी नहीं है। तो उस दृष्टि में तो विदुर जी महाराज बहुत संपन्न हैं। कैसे गरीब हो सकते? हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है, हृदय में भगवान के लिए भाव है, कैसे गरीब हो सकते? संपन्न है। तो विदुर जी महाराज अपनी दीनता प्रकट करते हैं कि सुलभा, मैं कृष्ण को बुलाऊं भी तो किस मुंह से बुलाऊं? हमारे पास तो कुछ है नहीं, कैसे आएंगे वो? प्रसंग तो बड़ा विस्तार से है बंधुओं, लेकिन मैं आपको बस इतना ही संकेत करूं कि भगवान कृष्ण जब आए थे और कहा था कौरवों को कि ज्यादा नहीं, बस 5 गांव भूमि दे दो पांडवों के लिए, उसमें ही पांडव संतोष कर लेंगे। खाली 5 गांव भूमि मांगी है, पर दुर्योधन ने कह दिया था कि सुच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। तुम 5 गांव भूमि की बात करते हो, हम तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध किए नहीं देंगे, बिना लड़े नहीं देंगे। वहां भीष्म पितामह बैठे हैं, वहां धृतराष्ट्र भी बैठे हैं। धृतराष्ट्र भी अंदर से झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन कोई भी उस सभा में दुर्योधन की बात को काट नहीं पाया। और मेरे बांके बिहारी की बात उस सभा में मानी नहीं गई। कमाल हो गया। जिनकी ब्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो संसार में उथल पुथल हो जाती है, जिनकी नजर टेढ़ी हो जाए सागर उछलने लग जाते हैं, ब्रह्मांड डोलने लग जाता है। उनकी बात और मानी न जाए, सोचो जरा। परमात्मा की बात क्या है? ऐसा हो सकता है कि भगवान जो चाहे वो माना ना जाए? हकीकत तो यह है, कृष्ण अपनी बात मनवाना ही नहीं चाहते। परमात्मा की बात मानी ना जाए, ये कैसे हो सकता है? भगवान स्वयं नहीं चाहते कि आज मेरी बात मानी जाए। क्यों? यदि दुर्योधन मेरी बात मान लेगा तो इसके यहां रुकना पड़ेगा, और इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं विदुर जी के यहां चला जाऊंगा। यदि ये मान गया तो मैं अपने भक्त के यहां नहीं जा पाऊंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। विदुर के यहां जाना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी बात मनवाई नहीं स्वयं। दुर्योधन मान लेता तो ठाकुर जी कैसे निकल पाते उसके महलों से? फिर तभी तो छोड़ के गए हैं सब कुछ, क्योंकि विदुर पर कृपा करनी थी, विदुर जी के यहां जाना था। बंधुओं, अपने भक्तों के अधीन हैं प्यारे। यदि नहीं जाते विदुरानी का दिल टूट जाता, जो कब से इंतजार कर रही थी श्री कृष्ण का। उस विदुरानी के हृदय के प्रेम को समझते हुए मेरे ठाकुर जी अपनी बात को नहीं मनवाते। उनकी लीला तो वो ही जाने कि यही सब भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भक्त के किस गुण पर वो दया का सागर उमड़ पड़े, ये तो वो ही जानता है। विदुर जी से बड़ा लगाव है कृष्ण को, बहुत। और ये भी आप ध्यान रखना बंधुओं, जब तक विदुर जी महाराज कौरवों के साथ रहे थे, भगवान ने कौरवों को कुछ भी नहीं कहा। और जब विदुर जी धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, युद्ध की तैयारियां हो चुकी थी, धृतराष्ट्र ने बुलाया था कि भैया विदुर,
थोड़ा मुझे बताओ अब क्या करना चाहिए। विदुर जी पहुंचे थे धृतराष्ट्र के पास, और आप शायद कभी वो ग्रंथ पढ़ा हो, विदुर नीति, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है विदुर नीति। ये विदुर नीति का उपदेश विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ही किया है, बड़ा समझाया है, हर प्रकार से प्रयास किया है कि ये मान जाएं और युद्ध न हो। वहां पर दुर्योधन आया है और दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया है, बड़े कड़े शब्द बोले, भागवत में भी संकेत है। दुर्योधन ने विदुर जी का बहुत अपमान किया कि इस कुटिल को यहां किसने बुलाया, ये विपक्षियों की प्रशंसा करने वाला, हमारे विरोधियों की प्रशंसा करने वाला इस विदुर को, इस दासी पुत्र को किसने बुलाया यहां, ऐसा दुर्योधन ने कहा, अपमानित किया। विदुर जी समझ गए कि अब इनके विनाश में देर नहीं लगेगी, और बस उसी समय हाथ जोड़ के विदा लेकर, नौकरी छोड़कर कौरवों की, विदुर जी महाराज चले गए। नहीं तो इनको भी महाभारत युद्ध में सेनापति बनाया जाना था, ये भी लड़ते, चले गए पर छोड़ के। और बस मेरे बांके बिहारी को इसी पल का इंतजार था, क्योंकि जब तक विदुर जैसा भक्त उस पक्ष में है तब तक कौरवों का विनाश नहीं हो सकता। विदुर जी विदा हो गए, और यही बात रामचरितमानस में भी आप देख सकते हो, वहां भी कुछ ऐसी घटना घटी। चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे रामचरितमानस, आप देख सकते हो भगवान श्री राम जानकी जी का जब हरण हो गया था, उसके तुरंत बाद ही प्रभु को खबर मिल गई थी कि रावण लेकर गया है और दक्षिण दिशा में लंका की ओर लेकर गया। मालूम था प्रभु को। किसने खबर दी थी जानते हो ना? जानकी जी के हरण के बाद तुरंत सबसे पहले कौन मिले थे? अरे बोलो ना, वाह, प्रेम से कहो श्री राधे। जटायु जी मिले थे। हाँ। क्योंकि बड़ी कोशिश की थी। गीध राज सुन आरत वाणी, जानकी जी की पुकार सुनी थी, बचाने का भी बहुत प्रयास किया था। पंख काट दिए थे रावण ने, घायल पड़े हुए थे। उस समय भगवान राम पहुंचे थे और जटायु की धूर जटान सुझारी। इतना रोए थे मेरे प्रभु उस समय। जटायु जी के ऊपर जो धूल जमी हुई थी, अपनी जटाओं से ठाकुर जी झाड़ रहे थे उनको कि आपने मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और सब बता दिया था जटायु जी ने, लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई। हे राम, वो दुष्ट रावण सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। नाम भी बता दिया, रावण है, लंकेश है, दक्षिण दिशा की ओर गया है सीता को लेकर। सब कुछ क्लियर हो गया था, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है प्रभु को। फिर भी ठाकुर जी अभी लंका नहीं जा रहे, फिर भी अभी रावण को मारने के लिए नहीं जा रहे, लंका पर युद्ध नहीं छेड़ा प्रभु ने, अभी भटक रहे हैं। हनुमान जी मिले, सुग्रीव से मित्रता हुई, 4 महीने ऋषिमुख पर्वत पर गुजार दिए, चातुर्मास व्यतीत किया, और फिर सुग्रीव सेना लेकर भी तैयार हो गया। सागर के तट पर भी ठाकुर जी आ गए, अभी भी नहीं जा रहे हैं। कहते हैं कि पहले पुल बनाऊंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। अरे जिनके भक्त